नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के शुक्रताल में महाशक्ति पीठ आश्रम की संचालिका साध्वी राज नंदेश्वरी जी की मृत्यु के प्रकरण को लेकर त्यागी समाज के नेता मांगेराम त्यागी ने भोपा थाने में पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें गुरु प्रकाश आनंद सहित उसके पौत्र चंदा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें साध्वी राज नंदेश्वरी का हत्यारा बताया और इस मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। मांगेराम त्यागी ने कहा कि पुलिस इस मामले में ना तो जांच कर रही है और ना ही FIR लिख रही है, जिस कारण यह मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाती तो वह लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गुरु प्रकाश आनंद खुद एक अपराधी है और उसका पौत्र चंदा भी हाई कोर्ट से जमानत पर आया हुआ है, जो कि 302 का मुलजिम है। उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि साध्वी राज नंदेश्वरी माता जी की हत्या की गई है और इस हत्या को छुपाने के लिए उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महात्माओं को और हिंदुत्व को लेकर ये सरकार बनी है। योगी जी खुद महात्मा योगी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन एक योगी का इस तरह नृशंस हत्या उखड़ा, उसने पूरे अपना जीवन धर्म के काम में, हिंदू के काम में, हिंदुत्व के ऊपर सब कुछ जीवन ने उछाल कर दिया और मौत ऐसी मिलेगी और उसके बाद उसकी मौत की FIR नहीं हो रही। देखिए, हमारे समाज के आज कम से कम 40-50 लोग भोपा थाने में गए। इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने मुझको वहाँ बुलाया रखा है इस प्रकरण में। 5-6 बजे हमको बुलवाया, फिर हम 6 बजे वहाँ गए। उन्होंने कहा जी वो अधिकारी से बात कर लो, उनके बिना मैं FIR नहीं करूँगा, चूँकि पोस्टमार्टम बॉडी का नहीं हुआ। भाई, बॉडी का पोस्टमार्टम में ही हुआ। उन लोगों ने, हम भी मौके पर थे, उन लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था उस समय। उनके अपने 50-60 कुछ महिलाएं थी, कुछ जेंट्स थे, वैसा महिला वो कर दिया कि राजनीति हो जाएगी, आश्रम खराब हो जाएगा, और तुरंत ही 5-7-10 मिनट में माता जी का, जिस योगी का समाधि होनी चाहिए थी, उसका अंतिम संस्कार 10-5 मिनट में कर दिया, पुलिस के सामने किया है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के पुलिस प्रशासन से, मेरी ADG साहब से बात हुई, SSP साहब से बात हुई, बड़े ध्यानपूर्वक बात सुनी है, ईमानदार अधिकारी है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जिन बॉडियों का पोस्टमार्टम होता है, जिन लोगों का पोस्टमार्टम होता है, क्या और जिनकी हत्याएं हो जाती हैं और जिनका पोस्टमार्टम नहीं होता, क्या उनमें रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, जांच नहीं होती? जांच की बात करी हो SSP साहब ने, तो हमारा एक निवेदन है यहाँ के पुलिस प्रशासन से कि इसमें आप FIR करके भी तो जांच कर सकते हैं। तो ये एक ढींगा मस्ती है। और एक बड़ी ताज्जुब की बात एक और बता रहा हूँ मैं, जब हम भोपा थाने से सुबह करताल गए और जब वापस आए पंजाब नेशनल बैंक में गए, तो माता जी के मरने के तीसरे दिन उनका अकाउंट भी खाली कर दिया। ऐसी कौन सी वीडियो बनाई गई थी कि गुरुजी को लेकर, गुरुजी का और माता जी का दोनों का ज्वाइंट था, और यही चंदा जिसका नाम इस मारने में आ रहा है, यही वहाँ ले गया बैंक में, मैनेजर ने हमको बताया, और पैसे सारे निकाल लिए। कितने पैसे निकाले गए? अब ये तो उन्हें पता है कि मोटा अमाउंट था कुछ, लेकिन अब केवल 9,000 रुपये हैं। और मैं माननीय योगी जी से और माननीय मोदी जी से और यहाँ के DGP महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी पुलिस प्रशासन पर उम्मीद नहीं है, इसकी CBI जांच हो। और आने वाले 11 तारीख में यहाँ बहुत जनता, अगर यही प्रशासन का रवैया रहा तो इसमें कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसे ये चंदा था, वो बताया जा रहा है कि पहले से ही मुलजिम था और कई मर्डर कर चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो चंदा है, ये हाई कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से उससे छूटा गया ये कत्ल में, और इसने कूट रचित दस्तावेज तैयार करके आधार कार्ड में इसका बाप का नाम तो कुछ और है, ये माछरे का रहने वाला है। और जो गुरुजी है यहाँ, जो 100 साल की उम्र बता रहा है, जिसने माता जी को अपनी पत्नी बताया, जबकि इसकी पड़ोसन बहन लगती थी, ये चंदा इसका पोता है। और इसका एक भाई लखनऊ जेल में 302 में बंद है। ये भी बहुत मोटी रकम खर्च करके, वो भी लगभग जो बताया 50-55 लाख रुपए खर्च हुए इसकी जमानत में, जो हमको वहाँ से वो मिले हैं, वो सब आश्रम से गया है, इसकी जमानत हुई थी। योगिनी जी की जो मौत हुई है, क्या उसे षड्यंत्र मानते हैं? षड्यंत्र है, और षड्यंत्र ये इसलिए है कि जब CBI इसमें जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसने बताया कि माताजी मेरे नाम अभी 1-2 साल या 6 महीने पहले पट्टा करेगी। भाई, योगी हैं, उनको तो पट्टा करने का अधिकार ही नहीं। और
अभी एक श्री रामचंद्र जी भगवान की एक मूर्ति होती है 108 या 10 फीट ऊंची, उसमें जो बड़े बड़े माता जी के शिष्य थे, जो 2 पति थे, उन लोगों ने पैसा दे रखा था। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। और जो वहाँ लोग रहते हैं, जो महिलाएं लड़के रहते हैं, उनकी सबकी मिली भगत से। भाइयों, मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, मैंने माता जी का शरीर देखा, पीछे तो नीला हो रहा था जैसा कोई फट्टा वट्टा रख रखा हो शरीर पे। पत्रकार महोदय भी वहाँ मौजूद थे, सबने उसके फोटो भी लिए। और जब हार्ट अटैक हो जा, मैंने जैसा ही उनका शरीर देखा तो उनके मुंह में तो पानी निकला, बहुत गंध आ रही थी। तो अब हार्ट अटैक में गंध का क्या मतलब, दुर्गंध का क्या मतलब, सड़ान का क्या मतलब। तो अभी एसएसपी साहब ने हमारी 6-7 बजे बात हुई, बोल रहे इसकी जांच करेंगे, लेकिन हमें कुछ उम्मीद कम लग रही। हम तो इसकी किसी और एजेंसी से जांच चाह रहे। और इसमें हमारा जो समाज है, और योगी किसी समाज का नहीं होता, सर्व समाज का है। इसमें सर्व समाज ही तैयार खड़ा है और बहुत बड़ा आंदोलन इसमें होगा अगर इसकी जांच नहीं होती। इसके लिए प्रशासन जनपद मुजफ्फरनगर तैयार है। और माननीय योगी जी से मेरा निवेदन है कि हमको कई दिन हुए कि कहे तो एसएचओ से मेरी लगातार बात हो रही है, एसपी रियाज से परसों बात हुई, कल भी बात हुई, अब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। ये इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं, इनकी भी जांच हो। और इनके खिलाफ मेरा डीजीपी महोदय से एक निवेदन है कि योगी जी ने एक आदेश पारित करे कि पहले एफआईआर दर्ज हो, जांच बाद में हो। लेकिन यहाँ ये एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं और पहले जांच करेंगे। ये जांच जो है, जांच में उलझी रह जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के जिलाधिकारी को दे रहा है कि जितना आप इसे इतना आसान समझ रहे या रसगुल्ला समझ रहे, वो इतना है नहीं। 11 तारीख में वहाँ बहुत बड़ा जन समुदाय मिलेगा और हमें किसी को उससे नहीं मतलब है। हमको इससे मतलब नहीं है आश्रम से या उससे, उसको ट्रस्ट देखेगा। हमको तो केवल ना उनके पैसे से मतलब है, हमको तो इनकी हत्या हुई है, इसकी जांच हो जाए, प्राथमिकता दर्ज करके जांच हो जाए, यही है। और नहीं तो प्रशासन उसको अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। धन्यवाद। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।